Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT Exemplar Class 7 Science Chapter 2 Nutrition in Animals. In this session, we will solve MCQs and very short answer questions. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand easily. Now let us start the question. तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. गिवन बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स. क्या है? बॉइल्ड एंड मेस्ड पोटैटो, सेकेंड ग्लूकोज सॉल्यूशन, थर्ड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मस्टर्ड ऑयल. क्या बताना है? Which of the above will give blue black color when tested with iodine? हमें कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा फूड आइटम हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा जब आयोडीन से टेस्ट किया जाए. आंसर तो ऑप्शन है 1 एंड सेकंड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी सेकंड एंड थर्ड, डी थर्ड एंड फोर्थ. तो ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन आयोडीन के टेस्ट जिसमें स्टार्च होगा वो ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन देगा व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन. स्टार्च रिच जो मटेरियल होता है वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है. तो बॉइल्ड एंड मेस्ड पोटैटो इसमें क्या होता है? रिच इन स्टार्च होता है तो ये क्या ब्लू ब्लैक कलर देगा. ग्लूकोज सॉल्यूशन दैट इज ए शुगर सॉल्यूशन, ये सिंपल शुगर ही ये नहीं देगा. थर्ड स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑल्सो रिच इन स्टार्च तो ये भी ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन देगा. एंड मस्टर्ड ऑयल इसमें स्टार्च नहीं है तो ये ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन कलर नहीं देगा व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन. मतलब करेक्ट आंसर इज बी फर्स्ट एंड थर्ड, boiled and mashed potato and a slice of bread. मतलब कि फूड आइटम्स कंटेनिंग स्टार्च विल ओनली गिव अ ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन. हम जानते हैं पोटैटो एंड ब्रेड आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च सो दे गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन. ग्लूकोज सॉल्यूशन does not change color because it is a digestive product of a starch. स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है जो कि डाइजेस्ट होता है, इसलिए ये नहीं देता है. मस्टर्ड ऑयल में भी स्टार्च नहीं होता ऑयल. करेक्ट आंसर इज बॉइल्ड एंड मेस्ड पोटैटो एंड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन गिव ब्लू ब्लैक कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pair of teeth differ in structure but are similar in function? Option A canines and incisor, option B molars and premolars, option C incisor and molars, option D premolars and canines. कौन सा पेयर जो टीथ का है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन क्या होता है? सिमिलर होता है. तो मोलर एंड प्रीमोलर. करेक्ट आंसर इज मोलर एंड प्रीमोलर. हमारे जो टीथ होते हैं 4 तरह के होते हैं, अलग अलग फंक्शन सबके होते हैं. जैसे इंसीजर है, जो अनसीजर 8 टीथ होते हैं, फ्रंट 8 टीथ ऊपर नीचे फॉर cutting and biting of food items. Canines are there are 4 canines, 1 canines each on other side of each jaw and are used to hold and tear the food. Premolars, there are 8 premolars in total, 2 premolars in each half of the both upper and lower jaw and used to crush and grind food.
फूड को क्रश करके ग्राइंड करने का काम प्रीमोलर। और सेम फंक्शन मोलर भी। मोलर आर 12 molars, 3 in each half of the both upper and lower jaw, and are used to crush and grind the food. So premolar and molar teeth have different structure but are similar in function. Next, question 3. Read carefully the terms given below. Which of the following set is correct combination of organs that do not carry out any digestive function? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करता है। क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए ऑसोफेगस, लार्ज इंस्टाइन, रेक्टम। ऑप्शन बी बकल कैविटी, ऑसोफेगस, रेक्टम। ऑप्शन सी बकल कैविटी, ऑसोफेगस, लार्ज इंस्टाइन। ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन एंड रेक्टम। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑसोफेगस, लार्ज इंस्टाइन एंड रेक्टम। ऑल थ्री आर डू नॉट पार्ट इन एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। ऑसोफेगस का काम क्या है? जो हम फूड च्यू करते हैं उसको स्टमक में डाउनवर्ड मतलब भेजना। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ऑसोफेगस, इन लार्ज इंटेस्टाइन ओनली। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, उसमें से वाटर ऑब्जर्व कर लेते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इंटर वेयर वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम इट। ऑल्सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। And in rectum, semi-solid residue is stored and is finally thrown out of the body through the anus in the form of feces. No digestion takes place in rectum. Correct combination: esophagus, large intestine, and rectum do not carry out any digestive function. That is the correct answer. Next. The swallowed food moves downwards in the alimentary canal because of option A force provided by the muscular tongue. Option B the flow of water taken with the food. Option C gravitational pull. Option D the contraction of muscle in the wall of food pipe. Correct answer is option D the contraction of muscles इन द वॉल ऑफ फूड पाउच। जो हम फूड लेते हैं माउथ में स्वेल्ड होके डाउनवर्ड्स एलिमेंट्री कैनाल में जाता है बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाउच। व्हेन फूड गोज इनटू द फूड पाइप, और फूड पाइप को ही एसोफेगस कहते हैं, द मसल्स इन इट्स वॉल स्टार्ट अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, zigzag wave like movement, hence producing a wave like movement called peristalsis. These movements are necessary for moving the food downwards in the alimentary canal. Next. The acid present in the stomach, option A, kills the harmful bacteria that may enter along with the food. Option B, protect the stomach lining from harmful substances. Option C, digest starch into simpler sugars. Option D, makes the medium alkaline. क्वेश्चन कर रहा है कि जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? करेक्ट आंसर इज किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे इंटर अलोंग विद द फूड। हम जो फूड लेते हैं उसके साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया जाता है उसको, जो एसिड स्टमक में प्रेजेंट उसको किल करता है। जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो बैक्टीरिया हमारे फूड के थ्रू स्टमक में आता है वो एसिड वहां पे किल कर देता है। द एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक kills the harmful bacteria entering with the food inside the stomach. Next.
The finger-like outgrowths of amoeba help in ingest food. However, the finger-like outgrowth of human intestine help to option A digest the fatty food substances. Option B make the food soluble. Option C absorb the digested food. And option D absorb undigested food. जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ अमीबा में होता है वो क्या करता है, फूड इंजेस्ट करने के लिए फिंगर जो आउट उसको सूडोपोडिया भी कहते हैं या फॉल्स फ्लीट भी कहते हैं, जिससे कि वो फूड को इंजेस्ट करता है। वही फिंगर लाइक उसी तरह के फिंगर लाइक जो ह्यूमन में इंटेस्टाइन में होता है वो क्या करता है, ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, विल। इन ह्यूमन फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। अगर सिंगल कई विली होती हैं मतलब उसको सिंगल को विलस बोलते हैं। फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विली absorb nutrients from digested food by increasing the space of a small intestine। तो जो ह्यूमन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ है उसको विली बोलते हैं। वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेस ज़्यादा हो जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट, read the following statements with reference to villi of the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है उसकी स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट। दे हैव वेरी थिन वॉल्स। सेकेंड, they have a network of thin and small blood vessels close to the surface। Third, they have small pores through which food can easily pass। And fourth, they are finger like projections। विली के जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट देंगे। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट्स विच इनेबल द विली टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। रिगार्डिंग विली टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड, जो विली होते हैं देर आर वेरी थिन वॉल्स। They have a network of thin and small blood vessels close to the surface to absorb digested food. They are finger-like projections. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth called villi। बहुत सारे आउटग्रोथ होते हैं फिंगर जिसको विली बोलते हैं, एक को विलस बोलते हैं। Villi increase the surface area of small intestine for absorption of digested food due to their thin finger-like shape. Each villus are directly connected with the network of blood vessels or capillaries. Hence, the circulating blood transport these nutrients from one organ to another। तो जो विली है क्या, they have very thin walls। Second, they have a network of thin and small blood vessels close to the surface, and they are finger-like projections। Next, the false feet of amoeba are used for option A movement only, option B capture of food only, option C capture of food and movement, ऑप्शन डी एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑन। जो फॉल्स फीट ऑफ अमीबा है जिसको क्या है, वो भी फिंगर लाइक के आउटग्रोथ होता है, जिसको सूडोपोडिया भी बोलते हैं, फॉल्स फीट। वो किस काम के लिए यूज करता है,
फूड को इंजेस्ट करने के लिए और मूवमेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर इज कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट। क्या अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप एंड पोजीशन? अमीबा है हमेशा ही अपना शेप और पोजीशन चेंज। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड pseudopodia or false feet for movement and capture of food. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. That means कि the false feet of amoeba are used for capture of food and movement. Next, the enzymes present in the salvia convert option A fats into fatty acid and glycerol. Option B starch into simple sugars. Option C proteins into amino acid. Option D complex sugars into simple sugars. जो सलाइवा में जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? एमाइलेज, क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, नॉट ए मोनोसेचराइड्स। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में नहीं कन्वर्ट करता है। ओलिगोसेचराइड मतलब एक से ज़्यादा सेचुराइड, जिसमें 2 या 3 सेचुराइड्स हैं, इसको ओलिगोसेचराइड्स। तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। Amylase enzyme is present in saliva secreted by salivary glands inside the buccal cavity, which helps to break the starch into simple sugars. सिंपल शुगर का मतलब एक चीज और ध्यान रखना है कि स्टार्च से मोनोसेचराइड में नहीं कन्वर्ट होता है। ओलिगोसेचराइड मतलब कि जो हम सिंपल शुगर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, दैट इज अ सिंपल शुगर, जहाँ जो इसको मोनोसेचराइड, जहाँ ये 2 से ज़्यादा सेचराइड होते हैं, मोनोसेचराइड अटैच होते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स के स्टार इनटू simple sugars, that is a correct answer. Amylase present in the saliva convert starch into simple sugar. Next, curd is the name given to the food of ruminants, which is option A solid and undigested, swallowed and partial digested. Option C properly chewed and partial digested. Option D properly chewed and completely digested. जो ruminants होते हैं, ruminants एनिमल जैसे कि काऊ, उनको एक फूड जो लेते हैं उसमें कड नाम दिया जाता है। वो क्या होता है? कड जो सॉलिड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि जो रुमिनेंट्स होते हैं बहुत फास्ट, जब वो फूड लेते हैं तो बहुत फास्ट लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो जब खा लेते हैं तो आराम से बैठ के च्यू करते रहते हैं। तो जो पार्शियली और सॉलिड फूड होता है उनके स्टमक में एक साइड में होता है, वो फिर वहाँ से धीरे धीरे, जिस कड बोलते हैं, धीरे धीरे स्मॉल लम्प्स में फिर से वो माउथ में आता है और वो च्यू करते हैं, जिससे कि कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। The cud ruminants quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. The solid and partially digested food of the ruminant is called cud. Later, the cud returns to the mouth in a small lumps and the animal chews it. The process is called rumination, जिससे कि completely digest करते हैं। तो जो भी रुमिनेंट होते हैं बहुत क्विकली खाना खा ले, अपना फूड ले लेते हैं और स्टमक में एक पार्ट में
पार्शियली सॉलिड और पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे, जिसको जो पार्शियली डाइजेस्टेड और सॉलिड फूड होता है दैट इज कॉल्ड कट, और फिर कुछ देर बाद जब वो रेस्ट पे बैठते हैं तो धीरे धीरे रिटर्न बैक टू माउथ आते हैं और च्यू करके उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, solid and partially digested, that is called curd. Next, choose the correct order of the terms that describes the process of nutrition in ruminants. Option A, swallowing, then partial digestion, then chewing of cud, then complete digestion. Option B, chewing of cud, swallowing, partial digestion, then complete digestion. Option C, chewing of cud, swallowing, mixing with digested juices and digestion. D, swallowing, chewing and mixing, then partial digestion and then complete digestion. तो जो करेक्ट ऑर्डर न्यूट्रिशन इन प्रोसेस जो होता है रूमिनेट के न्यूट्रिशन का, उसका क्या है, पहले क्या करते हैं फूड को swallowing, फिर देन पार्शियल digestion, then chewing of cud, swallowing and partial digested food are called cud, then chewing of cud and finally complete digestion. That is option A is correct. Next, cellulose rich food substances are good source of roughage in human beings because option A, human beings do not have cellulose digestive enzyme. Option B, cellulose gets absorbed in the human blood and converted into fibers. Option C, the cellulose digesting bacteria converts cellulose into fibers. Option D, cellulose break down into a smaller component which are digested as roughage. जो सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ roughage इन ह्यूमन में बिकॉज ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज डाइजेस्ट का एंजाइम नहीं होता. तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेलुलोज digested enzyme, therefore cellulose rich food are not digested. Correct answer is human beings do not have cellulose digesting enzymes. Next, name the parts of the alimentary canal where क्या है वाटर गेट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. वाटर कहाँ अब्जॉर्ब होता है एलिमेंट्री कैनाल में, लार्ज इंटेस्टाइन. दैट आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन. सेकंड, डाइजेस्टेड फूड गेट अब्जॉर्ब, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ अब्जॉर्ब होता है, गेट अब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो विली है थ्रू विली हमारे एक ऑर्गन से दूसरा अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है, तो विली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ द फूड इज परसीव्ड इन टंग. टंग में अलग अलग टेस्ट का वो है, टेस्ट वर्ड्स हैं, स्वीट है, हॉट है, साल्टी है. तो जो टेस्ट कहाँ से आता है, टंग. बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर. बाइल जूस का लीवर. नेक्स्ट, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स. इफ फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको बताना है कि फॉल्स है या ट्रू है. अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखना. क्या, tongue is attached to the roof of the mouth cavity at the back.
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी एट द बैक, नॉट द रूफ ऑफ द माउथ. B. The large intestine is longer and wider than the small intestine of the human alimentary canal. That is, statement is also false. The large intestine is shorter and wider than the small intestine of human alimentary canal. Human alimentary canal में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है सबसे ज़्यादा लार्ज और वाइडर होता है. नेक्स्ट, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज. दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ट्रू. नेक्स्ट, all heterotrophs have a similar basic process of nutrition. That is also true. Next, choose the odd one out from each group and give reason. हमें कुछ दिए हुए इसमें कौन सा ऑड है, अलग है, उसको बताना है और रीजन देना है. जैसे लीवर, सैल्वरी ग्लैंड, स्टार्च, गॉल ब्लैडर. इसमें ऑड क्या है? स्टार्च है. क्यों? क्योंकि लीवर, सैल्वरी ग्लैंड एंड गॉल ब्लैडर आर ग्लैंड्स. स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट, सो स्टार्च इज ऑड, मतलब अलग है इनसे. सेकेंड, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, सैल्वरी ग्लैंड. इसमें क्या ऑड है? स्टमक, क्योंकि लीवर, पेनक्रियास, सैल्वरी आर डाइजेस्टिव ग्लैंड, सो द स्टमक इज एन ऑड, अलग है इनसे. तो लीवर, पेनक्रियास, सैल्वरी क्या है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. स्टमक इनसे अलग है. नेक्स्ट, टंग, ऑब्जर्प्शन, टेस्ट, swallow. Out of this, what is odd and absorption? Because tongue, taste, swallow are the part of the mouth, so absorption is an odd one. Next, esophagus, small intestine, large intestine, rectum. इनमें क्या ऑड है? स्मॉल इंटेस्टाइन, because esophagus, large intestine, rectum are not taken in part in digestion process, where a smallest intestine digestion process होता है. The small intestine is odd on because the esophagus, large intestine and rectum will not take part in digestion, whereas the small intestine play the main role in the digestion process. तो आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं. नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे. और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम तो आपको समझाते हैं, लेकिन जब आप अपने से रीड करेंगे इसको तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी और आपको याद होते भी जाएंगे. आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.